इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनुज जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया यूएसए एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स हिसार हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में। नमो सिद्धाणु नमो आयर्याणु नमो वज्रायाणु नमो लोये शवसाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। श्री महासागर जी महाराज की जय। जिज्ञासा के लिए डॉक्टर चंदा जैन, मगन जैन, आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि छायिक भाव और सम्यक दर्शन में क्या अंतर है? छायक भाव और सम्यक दर्शन एक छायक भाव का अंग है। छायक भाव में अकेला छायक ही दर्शन ही नहीं होता, ज्ञान भी होता है, चारित्र भी होता है। छायक 9 लब्धियां होती छायक भाव में, 9 भेद होते। सम्यक दर्शन 9 में से एक है, तो सम्यक दर्शन को भी छायक भाव कहते हैं, लेकिन छायक भाव व्यापक है और सम्यक दर्शन उसका एक अंग है, एक इकाई है। डॉक्टर अंकित जैन, सारंगपुर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सिद्ध भगवान के कितने भाव होते हैं? भगवान का एक ही भाव होता है, छायक भाव। 9 लब्धियां कहीं ना, 9 छायक भाव 9 होते हैं, तो भगवान का छायक भाव लेना चाहिए। महाराज जी, सिद्धों में छायक भाव आएगा? मान है कर्मों के अभाव से हुआ है। वैसे स्वाभाविक रूप से परम पारिणामिक भाव, आध्यात्मिक दृष्टि से तो उनके परम पारिणामिक भाव है, और वैसे देखा जाए तो जीवत तो है तो पारिणामिक भाव भी वहाँ है, और कर्मों के क्षय से जो उत्पन्न हुए हैं तो छायक भाव मानना चाहिए। क्योंकि पूज्यवर नमीचंद महाराज ने गोमट सार के अंदर भगवान की 5 मार्गणाएँ मानी हैं। उनमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र और सिद्धत्व और सम्यक दर्शन, इस प्रकार से उनके मार्गणाओं को माना गया है उपचार से। छायक भाव इसलिए कर्मों के क्षय से ही वो सिद्ध बने हैं, इस अपेक्षा से छायक भाव मानना चाहिए। हालांकि सिद्धों के भावों का वर्णन गुण स्थानों में कर्म सिद्धांत में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर 14वें गुण स्थान तक ही कथन किया जाता है। संसार की मार्गणाओं में ही कथन है। सिद्ध कोई मार्गणा नहीं है, मोक्ष कोई मार्गणा नहीं है। मार्गणा संसार में 14वें गुण स्थान तक बनती है और 14 जीव समास बनते हैं, उनमें मोक्ष कोई जीव समास नहीं है। अल्पना जैन, लखनऊ गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि दिन में सोने से दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है, तो महाराज जी ये सर्वघाती प्रकृति है, तो इसमें आत्मा का क्या, उसमें क्या हानि होती है आत्मा की? इसमें निद्रा के माध्यम से जो दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है, उसमें आत्मा की हानि क्या होती है? बहुत बड़ी हानि होती है। हानि का विवेक खत्म हो जाता ना। अपने हाथ में जैसा वो कराता है वैसा करना पड़ता है। कर्म जैसा कराएगा वैसा करेंगे हम, कोई पुरुषार्थ काम नहीं करेगा, इसलिए हानि हानि है। जैसे शराब पीने वाला नशा में जो आएगा वो करेगा, पुरुषार्थ काम नहीं करता, ऐसा माना। तृप्ति जैन, मुजफ्फरनगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, कोई व्यक्ति मुनि बन गए
और मुनि बनने के बाद में आर्तडो ध्यान के माध्यम से उनका गतिबंध चलने लगा, नरक गतिबंध, और वैसे ही परिणाम उनके सुधर जाते हैं तो वो मोक्ष चले जाते हैं। तो ऐसा संभव है कि गतिबंध होने के बाद में और परिणाम सुधर जाएं और वो मोक्ष चले जाएं? गतिबंध में कोई बाधा नहीं। गतिबंध एक एक समय में बदलती है, पूरी बदल। आयु बंद होने के बाद फिर नहीं जाएंगे। ऐसा कोई उदाहरण आगम में आता है महाराज जी? आगम पूरा ये है ना, आगम में शास्त्र भरे पड़े, सभी सिद्धांत, सभी आचार्य मानते हैं गति प्रति समय बनती है, प्रति समय परिवर्तन हो सकती है, और कैसे भी गति बंद कर लिया हो उन गतियों को काट के मोक्ष स्वर्ग सब जाते। आयु बंद के बाद फिर कुछ फर्क नहीं होता, गति बंद से कोई बाधा नहीं। अशोक जैन, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी कह रहे हैं कोई व्यक्ति है और वह अंदरगल मुनिराजों के बारे में पत्रिकाओं में छापता है, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई है, वह श्रावक है और उसकी जमानत भी हो गई, फिर भी वह भय नहीं खा रहा है और इस तरह से अपनी उन अनर्गल बातों को, जो मैं पहले रक्षाबंधन के दिन प्रवचन बोल चुका हूँ और भी बोल चुका हूँ, आप ग्रस्त हैं, कुछ कार्य मुनि की मर्यादा में नहीं आते, ग्रस्तों की मर्यादा में आते हैं। ग्रस्त के लिए ग्रस्त के हिसाब से चलना चाहिए, मुनियों को मुनियों के हिसाब से चलना चाहिए। आप अपनी मर्यादा को आप समझें, आप अपने पद को समझें, आप अपनी गरिमा को समझें, आप लोग समझें इसमें। क्यों मुनियों के लिए बेर बार छेड़ करके इन बातों को मुनियों के प्रति, क्योंकि मुनियों से उन्हीं प्रश्नों के जवाब पूछो। अब कोई व्यक्ति मुनि के गर्दन तलवार मार रहा हो तो महाराज से, महाराज जी मैं आपको बचाऊं क्या, आपकी आज्ञा हो तो बचाऊं? महाराज कहेंगे मैं तो नहीं कहूँगा। शुकर ने महाराज से नहीं पूछा था कि मैं आपको बचाऊं। इन सब चीज़ों पर स्वयं ही निर्णय करना चाहिए। तुम्हारी समाज है, तुम्हारी पंचायत है, तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारी भक्ति है, तुम अपनी श्रद्धा से काम करो और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान, बहुत बड़ा। मुनियों का कार्य अलग है और तुम्हारा कार्य अलग है, तुम अपने हिसाब से चलिए। निर्मल जैन मिर्ची, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी चारित्र आराधना और तप आराधना में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। चारित्र एक अलग चीज होती है। चारित्र में व्यक्ति एक अपने स्वभाव की तरफ जाता है, तप में व्यक्ति विभाव को हटाता है। तप का काम है विभाव परिणामों को हटाना, इसलिए तप को निर्जरा कहते हैं। तप आराधना, तपाचार्य, तप जो है, चारित्र के बाद तप आता है, लेकिन तप का अर्थ क्या कहा है? तप का कार्य है तपसा निर्जराश्य, तप से संवर होता है, निर्जरा होती है। चारित्र जो है यह मोक्ष का कारण है, यानी चारित्र जो है अपने स्वभाव की तरफ लाता है, अपने स्वभाव की अनुभूति कराता है, अपने अंदर वैभव को बैठता है, और तप बाधक कारण को हटाता है। तप उन गंदगी को हटाता है, उन विभाव परिणामों को हटाता है जो हमारे स्वभाव में बाधक है। इसलिए तप में और चारित्र में बहुत अंतर। चारित्राचार अलग है, तपाचार अलग है। महाराज जी भगवती आराधना में शिव कोटि महाराज जी ने पहले 4 आराधनाओं का वर्णन किया और एक एक आराधनाओं का वर्णन करने के उपरांत में उन्होंने कह दिया कि चारित्र आराधना में सभी गर्भित हो जाते हैं। वैसे तो सब एक, देखो भेद विवक्षा और अभेद विवक्षा, एक ही आराधना काफी है। राग द्वेष से निवृत्ति करना सब हो गया। अगर राग द्वेष की आराधना रहित करो तो जो संक्षिप्त नए होते हैं, द्रव्यार्थिक नए होते हैं, उनमें एक बार आचार्य ने कह दिया अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म, बस ये 4 धर्म तो उसकी रक्षा के लिए धर्म ही नहीं। तो ये विवक्षाएं कहलाती। वक्ता किस अभिप्राय से किस चीज़ को विस्तृत करना चाहता है, किस चीज़ को गौण करना चाहता है, ये वक्ता के अधीन होता है। कर दिया उन्होंने गर्भित चारित्र के। महाराज जी का प्रश्न एक और है कि मुनिराज 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप के धारी होते हैं। तो महाराज जी भरत जी के बारे में आता है कि दीक्षा लेती है उन्होंने, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया, तो क्या उन्होंने अंतरंग तप बहिरंग तप कुछ सब तपे ना, उन्होंने एक भी तप नहीं छोड़ा। वो तो अब उनको केवल ज्ञान हो गया, वो आहार के लिए थोड़ी तो आहार मुनि दीक्षा ली थी। उन्होंने आज तक जो कुछ किया उन्होंने सबसे क्षमा मांग ली, सबसे मिथ्यात कर ली। सब मेरा जो आज तक किया सब बेकार है, मिथ्यात है, हाँ दुष्ट के मैं पश्चाताप करता हूँ। एक क्षण मात्र में तो उन्होंने सब तप लिए,
सब कर लिया, एक साथ उन्होंने इच्छाओं का दमन किया। यही तो सबसे बड़ा तप है। मिनी जैन नोएडा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज ये कह रहे कि हमारे छत पर एक कबूतर गिर गया और मैं उसे देख कर के औषधि लेने गई नीचे, और जब तक वो लेके आई तो उसके हाथ में वो मर गया। तो महाराज जी इस दौरान हमें क्या दोष लगेगा, सूतक लगेगा? कोई दोष नहीं, या कोई संकेत ऐसे हमारे यहाँ? कोई दोष नहीं लगेगा। आपको बचाने का भाव था, कोई सूतक नहीं लगेगा। एक दिन का सूतक, क्योंकि आपके हाथ में मरा है, एक दिन का सूतक मानना चाहिए। श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जैन देवास, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी आपने एक दिन कहा कि जो सिद्धों का सुख होता है वह सामान्य सुखों के सामने अनंत सुख होता है। तो महाराज जी उनका सुख अनंत सुख होता है, तो इंद्रिय और मन के अभाव में उसका वेदन कैसे करते हैं वो? इंद्रिय मन सुख कराने में साधन नहीं है, बाधक है। यही तो सब विशेषता है। जब भी व्यक्ति आनंद में होता है तो आंख मांख सब एक सब बाधक बनती है। अपन को क्या समझ में आ गया कि अपन आंख और मन ही हमें सुख का कारण है? नहीं, इंद्रिय और मन के बिना जो सुख है वही वास्तविक सुख है, ऐसा मन। राजमल जैन ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। इनके बच्चों का प्रश्न है महाराज जी, पूछ रहे हैं कि आप लोग हमेशा काला कपड़ा पहनने के लिए मंदिर जी में धार्मिक कार्यों में मना करते हैं, तो जबकि हमारे ध्वजा का रंग भी काला है, हमारी प्रतिमाओं का भगवान जो है वो भी काले हैं, तो महाराज जी हमारे यहाँ काला रंग तो अशुभ माना ही नहीं है, फिर आप लोग अनुष्ठानों में क्यों मना करते हैं? काला रंग अशुभ नहीं है, लेकिन किस प्रसंग में अलग है, हर चीज में अलग नहीं है। काला रंग तो नवीनाथ भगवान थे। काला रंग अशुभ नहीं है, काला रंग कुछ प्रसंगों में अलग अलग है। जब अनुष्ठान करना हो, कोई मांगलिक कार्य करना हो, तब काला कलर पहनने में गलत है, काला रूप देखने में गलत नहीं है, पहनने में गलत है। एक संकेत अच्छे नहीं माने जाते। पांचों कलरों के अलग अलग नेचर हैं। कौन सा कलर किस समय उपयुक्त होता है, कौन समय कलर को समय देना चाहिए, वो कलर की बात है। तो काला कलर अकेला मात कलर से नहीं, कलर अनुष्ठान में जब कोई मांगलिक कार्य करना है तब में काला कलर निषेध है। काला कलर देखने का नहीं, मनाही नहीं है। काला कलर यदि पहनता है व्यक्ति तो है। आप लोग भी झंडे सबके बनते, काले झंडे को अशुभ क्यों मानते हो? फलाने नेता को काला झंडा दिखा दिया, अरे लाल दिखा दिया तो आप लोग सोचो ना काला झंडा क्यों? क्योंकि लोक व्यवहार में काला कलर झंडे के रूप में अशुभ है, पैंट के रूप में अशुभ नहीं है। पैंट के रूप में अशुभ नहीं है। अब जो सारे जो वीडियो कैमरे सब काले कलर है, इसमें अशुभ नहीं है, ये अमंगलिक नहीं है। लेकिन मांगलिक कार्यक्रम समय जो कपड़े पहनना उस समय अशुभ है, ऐसा मतलब। ब्रिटिश श्राविका किरण जैन, अमर पाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि भगवान के जो पंचकल्याणक होते हैं तो उस कल्याणकों में स्वधर्म इंद्र अवधि ज्ञान के माध्यम से जान जाते हैं कि अब कौन सा कल्याणक होने वाला है। तो महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जब भगवान के ऊपर उपसर्ग हुआ तो उस उपसर्ग को अगर स्वधर्म इंद्र अवधि ज्ञान से जान जाते तो ये धरणेन्द्र पद्मावती का जो लफड़ा था ये सब समाप्त हो जाता है, सब शांति रहती। पुण्य के उदय से वो जानते हैं, उपसर्ग तो पाप कर्म के उदय से आया है। स्वधर्म उन क्रियाओं को जानता है जो तीर्थंकर के पुण्य कर्म के उदय से होते। जो कार्य पुण्य कर्म के उदय से होते उनको तीर्थंकर के जान जाता है। उपसर्ग तो पाप कर्म के उदय से हुआ, तो आखिर ये तो आए ना, तो पाप धर्म तो पुण्य कर्म के उदय से नहीं आए, पूर्व भाव के पुण्य से उदय से आए। वो भी पुण्य के उदय से आए। पूर्व भाव का पुण्य धर्मेंद्र पद्मावती के प्रति बांधा था, तो आगे स्वधर्म इंद्र आदि किसी भी तीर्थंकर के पाप कर्म में शामिल नहीं होते, अशुभ कर्मों में शामिल नहीं होते, वे शुभ कर्मों में शामिल होते। एक भी क्रिया कभी किसी तीर्थंकर के अशुभ कर्म का उदय आया और कोई तीर्थंकर शामिल हुए हों, अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। सब पुण्य में शामिल होते हैं। जब उनका अच्छा पुण्य का उदय होता है उसमें शामिल हो जाते हैं। देवों का शामिल होना पुण्य कर्म के उदय से, धर्मेंद्र पद्मावती का शामिल होना वो नियोग नहीं है, वो एक उपकारी भाव है। ये तो इनकी खुद की कमाई है। धर्मेंद्र पद्मावती जो रक्षा करने आए तो इनकी खुद की कमाई थी।
पूर्व भाव में मैंने बताया कि उन्होंने कितना बड़ा पुण्य का संचय किया था, वो पुण्य का उदय आ गया कि धर्मेंद्र पद्मावती बचाने आ गए। यदि वो पुण्य संचय नहीं किया होता तो नहीं आते। सुपार्श्वनाथ को कोई नहीं आया। सुपार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग होता रहा, कोई देवता ना धरने ना कोई पद, कुछ भी नहीं आए, एक भी कोई देवता नहीं आए। सुपार्श्वनाथ में भयंकर उपसर्ग हुआ, कोई देवता, उन्होंने भी देवता ने किया, कोई देव बचाने नहीं आए। भगवान को केवल ज्ञान हो गया तो वो उपसर्ग टल गया, बचाने कोई नहीं आया। तुम ये समझते हो कि तीर्थंकर पर जब उपसर्ग होता कोई बचाने आता? नहीं, पारसनाथ में तो पूर्व भाव में थोड़ा सा कर लिया, इसलिए सुपार्श्वनाथ ने नहीं किया तो चलता रहा उपसर्ग, कोई देवता बचाने नहीं आया। अशुभ कर्म के उदय में कोई साथ नहीं देता है, सब पुण्य के साथी हैं, सब मतलब के साथी हैं। जब पुण्य का उदय आता है तो 4 लोग आगे पीछे घूमते हैं, और पाप का उदय आ जाए तो आपो पूत पड़ोसी दाखल। हाँ, अपने भी कट जाते हैं, कह रहे काय का संबंध तुमसे, हमारा कौन हो तुम, क्या हो तुम, सब कट जाते। सौधर्मंद आदि कहता है कि मैं तो तुम्हारे पुण्य के साथी हूँ, पाप कर्म का तुम खुद भोगो, तुम जानो, तुम्हारे काम जाने। कोई सौधर्म नहीं आया। 6 महीने सब देव घूमते रहे, सौधर्म एक दिन अवध ज्ञान लगाने नहीं आया कि चलो अवध ज्ञान लगाकर किसी को सुझा दे, नहीं आते। सुहास जैन रंग वाले जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो धरणेन्द्र पद्मावती थे, ये एक ही निकाय के देव थे कि अलग अलग निकाय के देव थे? अब इसके संबंध में बहुत सारे मतभेद हैं। पार्श पुराण के अनुसार तो एक ही जाति के थे और भवनवासियों में से इनका स्थान बनता है, और दोनों दंपति थे, ऐसा ही पार्श पुराण में लिखा है। अभिषेक जैन मोनू, एम्प्रेस मेल, जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि प्रतिष्ठा पाठ में आता है कि भगवान के पार्श्व भाग में धरणेन्द्र पद्मावती विराजमान होते हैं, फिर आप महाराज जी इसका विरोध क्यों करते हैं? देखो, इन प्रसंगों को न छेड़ें तो अच्छा है, ना तुम सहन कर पाओगे और ना फिर प्रश्न छेड़ना। जिनको ये प्रश्न समझना हो सामने आके समझें। ये मास समाज में विवाद कराने के लिए, और वही जो प्रश्न करते हैं ना, यही विवाद कराने के लिए करते हैं। कई लोगों का यही स्वभाव होता है। क्यों करते हो? जब तुम उन महाराजों, लोग क्यों पता नहीं क्यों छेड़ते, मजा आता है लोग। जब तुम्हें मालूम है कि जो महाराज इसको नहीं मानते, उन महाराजों से प्रश्न क्यों पूछते हो? महाराज लोग कोई जवाब देते तो वो तो तुम्हें बुरा लगता है। सबसे पहले उसकी खबर लो कि जिसने प्रश्न किया है, क्यों किया प्रश्न उसने, उन्हें मालूम है, सब कुछ मालूम है, क्यों किया प्रश्न। विवाद के विषय जिनको करना है सामने आए और पूछे ये सामने क्या बात है, और फिर स्वीकार करें कि यदि तुम्हारी हिम्मत हो पूछने की, तो मैं जो कहूंगा वो करोगे क्या? प्रश्न जब भी पूछना चाहिए जब उत्तर तुम उसको पालन कर सको। ऐसे विवाद कराने वाले प्रश्नों को उठा करके, प्रश्न उठा करके समाज में वितंडावाद खड़ा करना, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। और फिर तो मालूम है कि मेरी भाषा क्या है फिर। हाँ, और ऐसी तहलका मचेगा अभी कि मिर्ची ऐसी लगेगी कि वो मिर्ची पर घी भी लगाओगे तो फिर वो मिलेगी नहीं। और तुम मुझे ही छेड़ रहे हो, और तुम्हें मालूम है कि मेरा विषय क्या है। हाँ, बैल मुझे मार वाली बात है। मैं डरता भी नहीं, ऐसी बात नहीं। तुम में सहन करने की क्षमता हो, अभी हाल में बोल दूंगा 10 लग जाएंगे। तो सत्य क्या है महाराज जी? सत्य 50 बार बोल चुका हूं। सत्य को स्वीकार करने वाला चाहिए। सत्य जब ही बोलना चाहिए जब सामने स्वीकार करने वाला हो। ये विवाद वितंडावाद वाले प्रश्नों को समाज में से बंद करो। ना प्रश्न करना चाहिए ना उत्तर देना चाहिए, क्योंकि दोनों चीजों में विवाद, समझने वाले जो होते हैं वे कभी विवाद नहीं करते। मैंने कल परसों भी कहा था कि वो व्यक्ति इन संबंधी प्रश्न करें कि यदि नकारात्मक भी जवाब मिले तो भी तुम्हें सोचना चाहिए, ठीक है, इनकी समझ में जो आया वो कहा। पहला प्रश्न क्यों किया तुमने? जब तुम प्रश्न करने को स्वतंत्र हो तो वक्ता उत्तर देने को स्वतंत्र है। अब अच्छा देवे तो सुनो, बुरा देवे तो सुनो, गलत देवे तो भी तुम्हें कहना है ठीक है, इनकी धारणा ये है, मानना नहीं मानना तुम्हारा काम है।
मानना नहीं मानना तुम्हारा काम है, क्यों माना? हमें उत्तर देने के लिए। एक बार किसी ने कहा कि महाराज मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं, कोई भी प्रश्न कर सकता हूं कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने कहा एग्रीमेंट करो, तुम कोई भी प्रश्न करोगे मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन नीचे दस्तखत होगा, मैं कोई भी उत्तर दूंगा तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तुम प्रश्न करने के लिए खुली हो, हम उत्तर देने के लिए खुली हो। तुम कैसा भी प्रश्न करना, मुझे गाली देना हो तो दे देना, लेकिन जब उस गाली के उत्तर में दूंगा तो फिर तो मत लाना महाराज ने आपने ऐसा क्यों कहा। महाराज की भाषा समिति नहीं है। जब प्रश्न करने वाले की समिति नहीं होगी तो उत्तर देने वाले की भी समिति नहीं होगी। तो यदि संसार में किसी के पास छाती में बाल हो तो सामने आ जाओ, जो तुम प्रश्न करो तुम्हें प्रश्न करने की छूट है, मैं बुरा नहीं मानूंगा, और मैं उत्तर दूं उसे मुझे छूट दी जाए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। तब तो वाद होगा, तब तो संवाद होगा। नहीं मैं प्रश्न तो कुछ भी करूं, आप उत्तर शालीनता से देना, ऐसा नहीं होता। जैसा प्रश्न होता है वैसा उत्तर होता है। बुरा नहीं मानना चाहिए कभी भी। सबसे पहले उनको पकड़ो जो प्रश्न करते हैं। समाज महाराज लोग जो उत्तर देते हैं उस पर बताओ महाराज ने ऐसा क्यों कहा, महाराज ने ऐसा क्यों कहा। अरे उसको पकड़ो कि उसने प्रश्न क्यों किया, और प्रश्न किया था तो उसके लिए उत्तर था, सारी समाज को मिर्ची क्यों लगी। प्रश्न जिसने किया था उसको उत्तर दे दिया, अब सारी समाज मिर्ची क्यों लग रही है। और मिर्ची लगना है तो पहले प्रश्न करने वाले को पकड़ो और उसको कहो कि यह प्रश्न आपने क्यों किया। तो प्रश्नकर्ता हो बहुत बड़ा दोष लगता है। वितंडावाद, राग द्वेष बढ़ाने वाले प्रश्न करना, और उन महाराजों से करना जिन महाराजों के उत्तर आपको मालूम है। इसलिए मेरे गुरुजी ने एक बार कहा था, किसी ने जाके कहा कि मतलब महाराज जी ने ऐसा कहा है, महाराज जी ने ऐसा कहा है, आपके शिष्य ने ऐसा कहा है। तो आचार्य श्री कहते हैं, आचार्य श्री के शब्द है, वो ऐसा कह नहीं सकता। बोले साहब कहा कैसे ला दूं? तो आचार्य श्री कहते किसी ने उसको छेड़ा होगा। छेड़ोगे नहीं तो वो तुम्हारे लिए कुछ बोलेगा नहीं। और फिर पूछाएगा बोलो ये किसने छेड़ा था, ये इस पर सामने आ गया कि फलाने व्यक्ति ने चुनौती दी थी, बस खत्म बात हो गई, फिर तो मेरा खुला शेर है। सारे संसार से मेरा कहना है मुझे किसी बात में छेड़ना नहीं, नहीं तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं, कमजोर नहीं हूं, हर चीज का जवाब देके जानता हूं। और जब तक मुझे नहीं छेड़ोगे मैं किसी संबंध में बोलता नहीं। मेरा नेचर है, अपनी तरफ से कभी विसंवाद वाली प्रश्न में उठाता नहीं, कभी नहीं बोलता। अपने प्रश्नों में मैं अपनी तरफ से कभी कोई प्रश्न नहीं उठाता। लेकिन जब मुझे छेड़ता है तो फिर मैं छोड़ता भी नहीं हूं। इसलिए प्रश्न करने वाले थोड़ा सावधान रहें, मुझे छेड़े नहीं, नहीं तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरा ये नेचर गुरुजी भी जानते हैं और सारा संसार जानता है। मुझे छेड़ने का अर्थ है बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो आप, बचा नहीं पाओगे उत्तर। इतनी हिम्मत चाहिए, क्योंकि दुनिया में पानी मिला दूध पीते पीते यदि मैं शुद्ध दूध पिला दूं तो दस्त लग जाएंगे। इसलिए ऐसे प्रश्नों को ना कोई सुधरने वाला है। जो सुधरना चाहते हैं वे व्यक्तिगत आकर मिलकर के और प्रश्न करें, समाधान पाएं और अपने जीवन में उतारें। ऐसे प्रश्न व्यक्तिगत होना चाहिए, सामाजिक नहीं। और व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक कभी यहां से प्रश्न कहा जाए तो उन्हीं लोगों के लिए है जो मेरी कड़वी बात को भी स्वीकार करते हैं। मेरा प्रवचन उनके लिए है जो मेरी कड़वी बात भी स्वीकार करते हैं। जिनको मेरी कड़वी बात अस्वीकार है, ना मैं उनके प्रश्न सुनता हूं ना उनको मैं जवाब देता हूं। जो मेरी बात को, जो मुझे नहीं मानते, मेरी बात को अच्छा नहीं मानते, मेरी बात को प्रमाणिक नहीं मानते, वे लोग ना मेरे पास कोई प्रश्न भेजें और ना मैं उनको उत्तर देता हूं, ना मेरा जिज्ञासा सुने, ना प्रवचन सुने। मेरा प्रवचन, मेरी जिज्ञासा मेरे भक्तों के लिए है जो मेरी हर कड़वी बात को अमृत मान करके पीते हैं, उनके लिए प्रवचन है। इसलिए जिज्ञासा करने वाला शिष्य बन के करो। गुरु जो कहेंगे वह मुझे स्वीकार है।
दुनिया में वितंडावाद खड़े करने के लिए प्रश्न मत करो, बहुत पाप का, तुम्हें भी ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा। ये खुरापाती प्रश्न है, आज चल रहा है माहौल, उसके संबंध में मैं कुछ दिन से चुप बैठा हूं तो लोग सोच रहे महाराज चुप क्यों बैठे, मुझे छेड़ने का तरीका है। हाँ, ये अच्छी बात नहीं है। संतोष जैन रुमाल वाले नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, क्या तीर्थंकर किसी जीव की प्रारंभ पर्याय से लेकर अंत पर्याय तक जानते हैं क्या? संपूर्ण को जानते, बस अंत और आदि नहीं जानते। संपूर्ण को संपूर्ण के रूप में जानते, अनंत को अनंत के रूप में जानते। मैंने स्पष्ट कहा, एक गोल रिंग है, गोल रिंग को संपूर्ण जानते हैं, लेकिन उस गोल रिंग में आदि और अंत कौन जानता है? एक चूड़ी ले लीजिए, अब चूड़ी में आपसे पूछें कि इसका आदि और अंत कहाँ है, लेकिन आप संपूर्ण चूड़ी को जान रहे हैं कि नहीं? संपूर्ण चूड़ी को हम जानते हैं, लेकिन उस जानने वाले उस चूड़ी के आदि और अंत को नहीं जानते। दुनिया ऐसी है जिसका आदि अंत है ही नहीं, लेकिन संपूर्ण। तीर्थंकर चक्रवर्ती के पद पर रहकर भी विक्रिया करते हैं क्या? क्या तीर्थंकर चक्रवर्ती के पद पर जो तीर्थंकर थे वो भी विक्रिया करते हैं क्या? क्यों नहीं, सब करेंगे। वो तो चक्रवर्ती का नियम है। 96,000 विक्रिया शांतिनाथ भी करते थे, कुंथनाथ ने भी किया, रहनाथ ने, सबने। निर्मल जैन मिर्ची, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये पूछ रहे हैं कि देवों का सम्यक दर्शन, नारकियों का सम्यक दर्शन, त्रियंचों का सम्यक दर्शन, मनुष्यों का सम्यक दर्शन, ये सब एक सा होता है या इसमें कोई अंतर होता है भावों में? सम्यक दर्शन तो एक समान है, लेकिन सम्यक दर्शन की अनुभूति में अंतर होता है। कैसे? जैसे कई लोग अलग अलग प्रकार के होते हैं। शक्कर सब में एक सी डाली जाती है, लेकिन हर जानवर का दूध अलग अलग होता है। शक्कर सब है, लेकिन दूध में अंतर है पर्याय में, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव के अनुसार अनुभूति में अंतर पड़ता है। एक वृत्ति का सम्यक दर्शन है, चारित्र से सुशोभित है, एक अविरति का है, एक नारकी का है, एक त्रियंच का है। सबके अंतरों में बहुत बहुत अंतर रहते हैं। इनकी विशुद्धि का अल्प बहुत असंख्यात गुणा होता है। अरहम जैन ललितपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, रावण अर्ध चक्रवर्ती थे, तो कौन से 3 खंड उन्होंने जीते थे? रावण अर्ध चक्रवर्ती थे, तो 6 खंडों में 3 खंड कौन से? 3 खंड तो उसने जीते ही हैं, जो एक आर्यखंड, 2 मृक्षखंड, विजयात पर्वत के पहले वाले। सची जैन बीना, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि दुर्योधन का वध भीम ने कर दिया था, जो पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुए मुनियों के ऊपर, फिर वो उपसर्ग किसने किए थे? दुर्योधन का कोई रिलेशनशिप में था, कोई भी व्यक्ति था, वो हरिवंश पुराण के अंदर उसका नाम है, उसके दुर्योधन के पक्ष के व्यक्ति थे वो। नमन जैन इंदौर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, अहिंसा का स्वरूप क्या है? काय का? अहिंसा का प्रमत्त योगात प्राण विप्रोम हिंसा, इससे विपरीत अहिंसा। तो इसका 2 प्रकार की अहिंसा होती है। अपनी प्रवृत्ति के द्वारा पर का अहित न हो, ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करना जिससे स्वयं का अहित हो, बस अपने हितकारी क्रिया करना, स्वयं और पर के लिए हितकारी होना, यही अहिंसा की संक्षिप्त परिभाषा है। अर्पिता सुगानी, मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि देवों के माध्यम से कभी उपसर्ग दूर किया जाता है और कभी यही देव उपसर्ग करने लगते हैं, तो महाराज जी, इनका कोई एक धर्म नहीं है क्या? ये कुछ भी कर सकते हैं? तो ये मनुष्य भी तो है, देवों की तो बात छोड़ो, मनुष्य भी तो है। जो आज लाडला बना कर वो जाके झगड़ा करने लग जाता है। हाँ, वही जो आज प्यारा है वही को प्यारा है, कभी वही रक्षा कर रहा है, मर रहा है रक्षा करने के लिए, और विरोधी हो जाए तो वही मार डालता है। देख लीजिए, नेपाल के नरेश को उसी के बेटे ने मार दिया, और वही सबसे ज्यादा प्यारा था। तो संसार की नीति है। इस संबंध में ना तो कोई कानून होता है कि यही कार्य करना, अच्छा भाव होता है तो अच्छा करते हैं, बुरा भाव होता है बुरा करते हैं। आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आर्यखंड में ही
धर्म होता है, सलाखा पुरुषों का जन्म होता है, यहीं से मोक्ष होता है, और म्लेच्छ खंड में इन सब क्रियाओं का अभाव होता है। तो जितना भी प्रलय आदि है ये आर्यखंड में पाया जाता है, म्लेच्छ खंड में प्रलय क्यों नहीं होता है? वहाँ ज़्यादा पापी भी नहीं, ज़्यादा पुण्यात्मा भी नहीं, धर्म भी नहीं, अधर्म भी नहीं, एक समान रूप से जिंदगी चलती रहती है। और वो नियोगी योग है कि म्लेच्छ खंडों में इस प्रकार के प्रभाव नहीं देखे जाते। सुरेंद्र जैन सहारनपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि मंदिर जी के शिखर पर ध्वजा का क्या महत्व है और उसका कलर कैसा होना चाहिए? ध्वजा के संबंध में ध्वजा का महत्व बहुत बरसाया गया, क्योंकि मंदिर से निकलने वाली सारी एनर्जी ऊपर की तरफ निकलती है, और जब ध्वजा फहराती है तो वो ध्वजा चारों तरफ से उस मंदिर की रेज को चारों तरफ विकीर्ण कर देती है, फैला देती है। ध्वजा से दूर से देखकर पहचान होती है कि कौन से भगवान का, दूर से लेकर लोग उसके लिए, ध्वजा के लिए अपनी भावना प्रेषित करते हैं, उसके लिए वंदना कर लेते कि भाई ये जिनेंद्र भगवान की ध्वजा है। रही बात कलर की, तो कलर के संबंध में आगम में कोई भी उल्लेख नहीं देखने में आया कि मंदिर की ध्वजा का कलर क्या होना चाहिए। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी ध्वजा नहीं, ध्वजा तो मिली है लेकिन कलर नहीं मिला के अकृत्रिम चैत्यालयों में कौन सी ध्वजा थी, नंदीश्वर में कौन सी ध्वजा है 458 में, वह ध्वजा के संबंध में बड़ी कई प्रकार की बातें सामने आती है। महाराज जी संख्या के विषय में कितनी ध्वजा लगनी चाहिए एक शिखर पर? संख्या उसकी एक ध्वजा, कई जगह 11 ध्वजाएं आई हैं। नहीं, कहीं कोई उल्लेख नहीं, कोई आगम में उल्लेख नहीं, एक ध्वजा ही है। हाँ, मंदिर के प्रांगण में लिखा है शास्त्र में, तुलोय परिणति में 10 प्रकार की ध्वजाओं का वर्णन, शंभूषण में लिखा है 10 प्रकार की ध्वजाओं का वर्णन, खातिका होती है उनमें होता है, लेकिन शिखर के ऊपर तो एक ही ध्वजा है। अनेक ध्वजा चढ़ाना उस धर्म का, उस शिखर का पतन है, उस मंदिर का, चढ़ाने वालों का भी पतन है और उस मंदिर की प्रतिष्ठा का भी पतन है। क्योंकि शिखर के ऊपर कभी भी 2 ध्वजाएं नहीं होती, एक ध्वजा होती, एक ही होना चाहिए। अनेक ध्वजाएं शिखरों के ऊपर चढ़ाना बिल्कुल आगम विरुद्ध है। हाँ, प्रांगण में लगाओ आप ध्वजाएं, मंदिर के प्रांगण में खूब आप जितनी जाए ध्वजा लगाओ, 108 लगाओ, 1008 लगाओ, खूब ध्वजाएं मिलती हैं, हजारों हजारों ध्वजाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन वो प्रांगण में, शिखर पे नहीं। रत्नेश जैन, ग्रीन सिटी जबलपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रहे हैं कि हम प्रतिष्ठा के लिए एक प्रतिमा लेके आए थे, लेकिन अभी उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाई, माहौल ऐसा चल रहा है, उस प्रतिमा को मंदिर जी में एक जगह रख दिया गया है, इसमें कोई दोष तो नहीं है? ठीक है, कोई बात। अर्चना विजय कुमार जैन, भरूच, गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर, इनकी जिज्ञासा है कि 500 धनुष अवगाहना आदिनाथ की है और 7 हाथ की अवगाहना भगवान महावीर स्वामी की है, तो सिद्धशिला पर जब ये कम बढ़ती अवगाहना को लेकर के सिद्ध बनते हैं तो वहाँ का स्वरूप कैसा होता होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जो जिस प्रकार का, उनको क्या फर्क पड़ना। एक माही एक राज्य, एक माह समाज, जिनकी जो काया होती है उसी प्रमाण उनके आत्मा के प्रदेश होते हैं। हर्षल जैन, सुकोदय, अतिशय क्षेत्र, नौगमा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं, जो भगवान के पंच कल्याणकों में माता पिता बन जाते हैं तो क्या उनका गोत्र भी परिवर्तित हो जाता है? नहीं, उतने दिन के लिए हो जाता है। जब प्रतिष्ठा की जाती है, प्रतिष्ठा के समय उनको नाभिराय बनाया जाता है, 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए उनका सब कुछ परिवर्तित हो जाता है, गोत्र भी, नाम भी, जाति भी, स्वरूप भी। पिंकी बंसल, कोटपुतली, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी क्या अजैन भी भव्य हो सकते हैं? क्यों नहीं, सब हो सकता, कोई भी हो सकता। पीएल जैन, जयपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि अबाधा काल क्या कहलाता है? अबाधा काल कहता है किसी कार्य को करने के बीच में जो गैप किया जाता है, कि यह कार्य, यह बीज बो दिया, कितने दिन में अंकुर आएगा, वो अबाधा काल है। आपने कोई भी बिजली जला दी, लाइट कितनी देर में आएगी, वो बीच का अबाधा काल है। तो आबाधा का काल होता है, अर्थ होता है उतने काल तक वो उदय में नहीं आएगा। ये एक रूढ़ संज्ञा है जो जैनाचार्यों ने कर्मों के लिए मात्र उपयोग किया है।
कर्म जब बन देता है, यह कर्म कितने दिन के बाद उदय आएगा, ये भी उसमें आबादा काल डाला जाता है। ऐसा विजय जैन, मुंबई। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो मंदिरों में तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा स्थापित की जाती है, वो अलग अलग भगवान के नाम रहते हैं, तो महाराज जी अलग अलग तीर्थंकर की पूजा करने से क्या अलग अलग फल मिलता है कि फल एक सा रहता है? आपकी श्रद्धा भक्ति के ऊपर है। आपकी श्रद्धा और भक्ति जिस रूप में आपकी बनती है वो करिए। कुचित कजाचित नामों के प्रभाव पड़ते हैं, अलग अलग प्रभाव भी दिए हैं, लेकिन वो गौण है, आप अपनी श्रद्धा और भाव शुद्ध रखिए। आशीष जैन, अहमदाबाद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जब हम लोग पूजा करते हैं तो पूजन करते समय पूजन में बहुत सारे फलों के नाम आते हैं और हम उन फलों को न चढ़ा करके उनके जगह चिटक आदि चढ़ा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महाराज जी छल कपट का दोष लगेगा? ऐसा कोई छल कपट का दोष नहीं लगेगा, ये भावनाएं कहलाती हैं। आप तो ऐसे छल कपट तो हमेशा ही करते थे, ये भावनाएं कहलाती हैं। आप तो हमेशा हम लोगों से कहते, मुतियन चौक पुराए, चंदन की चौकी बेछाए, और प्लाई की चौकी है और रंगोली का रंग है, लेकिन भजन वही है जो होना चाहिए। हमेशा देखो अभिषेक पाठ में देखो क्या, 7 कुंभी कुंभवान क्षीरा, कुंभ यानी सोने के कलश, स्वर्णमय कलश भर के आए, तो ये भावनाएं कहलाती हैं। इसमें कोई शक्ति को छुपाओगे तो जरूर दोष लगेगा, शक्ति को नहीं छुपा रहे हो तो कोई दोष नहीं। डॉक्टर अंकित जैन, सारंगपुर, मध्य प्रदेश। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है, कागज है, सिद्धांत के अनुसार समय किसे कहते हैं? क्या सिद्धांत के अनुसार समय किसे कहते हैं? समय, अविभागी का नाम समय है, और समय एक व्यापक है, घंटा घड़ी आदि इनको समय कहते हैं, और क्या। और समय के अनेक अर्थ हैं, समय यानी आत्मा भी होता है, समय यानी काल का भी वाचक है। शब्दा नाम अनेक अर्थ है, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, कई रूप में लिया जाए, क्योंकि अर्थ अनंत हैं और शब्द संख्यात हैं, इसलिए एक एक शब्द के अनेक अनेक अर्थ होते हैं। कुछ रूढ़ अर्थ होते हैं, हमने फलाने का रख दिया समय चंद, तो उसका नाम समय चंद हो गया। अपन ने नाम रख दिया समय सागर, तो समय सागर नाम हो गया। तो नूम से भी होते, स्थापना से भी कुछ शब्द होते हैं। हमने घड़ी को समय कह दिया तो घड़ी समय है, स्थापना तो ऐसे बन जाता है। परम पूज्य निर्यापक समर मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में जिनवाणी चैनल और सुधा कला चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के सभी श्रावकों की ओर से त्रिवार नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री, आज की प्रथम जिज्ञासा है मांगरोल से अतिशय जैन की। ये जानना चाहते हैं, नरकों में दिन रात का भेद तो है नहीं, फिर वे जीव आपस में लड़ते कैसे होंगे, उन्हें दिखाई कैसे देता होगा, और यदि कोई जीव यहाँ से नरक गया तो उसे पता रहेगा कि क्या मैं कहाँ से आया हूँ? वहाँ 2 कारण हैं। आपने देखा होगा रात्रि में जंगलों में लाइट होती है क्या? फिर भी शेर, चीते, जानवर आदि रात में शिकार कैसे कर लेते हैं? वहाँ तो कोई लाइट नहीं, किंचित मात्र भी लाइट नहीं। चूहा रात में कैसे घूम लेता है? बल्कि लाइट में नहीं घूमता, बिना लाइट के घूमता है। उल्लू को कैसे दिखता है? इसी प्रकार जैसे उल्लू को अंधेरे में अच्छा दिखता है, चूहे नक्ताचर यानी रात्रिचर जानवर होते हैं, उनको रात्रि में दिखता है, तो ऐसे ही नारकियों की आंखों में स्वाभाविक रूप से अंधेरे में देखने की क्षमता होती है। दूसरी बात, उनको अवधि ज्ञान भी होता है, और पूर्वभोग की बातें यदि वो अवधि ज्ञान से जानना चाहेंगे तो जान सकते हैं, नहीं जानना चाहें तो नहीं जान सकते। अगली जिज्ञासा है परिधि जैन, दिल्ली की ओर से। महाराज श्री के पवित्र पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर में विराजमान पाषाण की मूर्ति अथवा खान से टूटा हुआ पत्थर सचित्त होता है या अचित्त? सचित रहता है, क्योंकि टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बढ़ना और नहीं बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पृथ्वी का जीव की अवगाहना अंगुल के असंख्यात्म भाग प्रमाण है, तो जीव बना रह सकता है। अब यदि चट्टान को गर्म कर दिया जाए तो सब जीव मर जाएंगे, तो मर भी सकते हैं और रह भी सकते हैं। ऐसा उल्लेख आया है कि इतना छोटी जीव का अवगाहना है, एक पत्थर को चक्रवर्ती का रसोइया
6 महीने पर खलबट्टे में बांटे, इतना बारीक हो जाए तो भी पृथ्वी का जीव जिंदा रह सकता है। 6 महीने तक बांटे, कितना बारीक हो गई, यानी कितनी बारीक रज हो गई वो, उससे भी छोटा जीव है वो जिंदा रह सकता है। इसलिए रह भी सकते हैं जीव, नहीं भी रह सकते। अगली जिज्ञासा श्रीमती संध्या जैन की ओर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, इस कोरोना महामारी में हम ये पता नहीं लगा पाते किसके द्वारा यह बीमारी फैल रही है, लेकिन हमारे परिवार को संक्रमित करने में यदि हम निमित्त बनते हैं, हालांकि बाद में सभी स्वस्थ हो जाते हैं, फिर भी इस बात का मन में बहुत पश्चाताप होता है, तो महाराज श्री इस गलती के लिए क्या प्रायश्चित है? और इस कोई प्रायश्चित नहीं, आप लोग खुद गलती कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव। घर का कोई भी सदस्य बाहर जा नहीं रहा और बाहर से अंदर आ नहीं रहा, किसी को नहीं हो रहा। कोई ना कोई बाहर जा रहा है, कोई ना कोई सामान असावधानी से ला रहे हो, फिर एक को होते ही सबको हो जाता है। वो असावधानी वालों को बीमारी है, ये बीमारी सावधान वालों को नहीं। अभी तक कोई घर में ऐसा शिकायत नहीं आई कि कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकला, ना कर्मचारी आया, ना गए हैं और उनको कोई बीमारी हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई प्रायश्चित नहीं है, असावधानी करने वालों को कोई प्रायश्चित नहीं होता। सावधान रहिए, और सावधान रहेंगे तो ही आपका बचाव है। सावधानी के बिना कोई बचाव नहीं। एक को होने के बाद फिर बचना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि आप लोग जब तक वो बीमारी पता चलता है तब तक तो आप पूरे परिवार को छू चुके हैं। पूरी परिवार एक थाली में भोजन कर चुका है, पूरे परिवार ने एक दूसरे को मोबाइल अल्टरनेट किए हैं, पूरे परिवार ने कभी ना कभी कोई टीवी का बटन, कोई किवाड़ की सांकर कुंदी लगाई है, तो नहीं बच पाते। सावधान रहो। बस एक सैनिटाइजर का एक प्रयोग हर व्यक्ति अपने पास रखे। कोई भी वस्तु छुए, चाहे वो घर में बेटे से लो, चाहे बाप से लो, कोई भी लिए, सबसे पहले सैनिटाइज करो आप उसको। हर व्यक्ति के पास एक सैनिटाइजर होना चाहिए जेब में। कुछ भी छुओ, गाड़ी तुम्हारी रखी है बाहर सड़क पर, तुम्हारी गाड़ी है, लेकिन तुमने सड़क पर गाड़ी करके अंदर चले गए, अब उस गाड़ी को रास्ते में चलते चलते किसने छुआ है? आप आते अपनी गाड़ी तो है नहीं, उस गाड़ी के फाटक को आप सैनिटाइज करिए, उसको करिए तब आप खोलिए। हर चीज में आप एक ऐसा उपाय करिए कि हर बच्चे, हर महिला, हर पुरुष जब भी बाजार जाएं अपनी जेब में सैनिटाइजर का एक शीशी रख लीजिए। और हाँ, दुकान पर भी माल जाके लेते हो पहले अपने हाथों में सैनिटाइज कीजिए, और सैनिटाइज करने के बाद फिर आप कपड़ा, फिर आप सब्जी, फिर आप कोई चीज छुइए। सावधानी, और कितनी सावधानी! आपको मोबाइल आपको सावधानी दे रहा है। सावधानी रखो, प्रायश्चित कुछ भी नहीं है। अगली प्रायश्चित यही है कि तुम्हारा परिवार सारी दुर्घटना से ग्रसित है। प्रायश्चित यही है कि जब एक आध व्यक्ति चला गया, अब रोते बैठे रहो। पहले कमाई करने के लिए अब क्या करोगे? कमा करके बोलो महाराज यहाँ से कैसे काम चलेगा, हमें तो उससे पैसा लेना है, हमें तो ये कमाई करना है, मेरी दुकान बंद हो रही है। अब लो, हो गया, अब क्या करोगे? कमा लो। अब किसके लिए कमा रहे हो? उगा लो, उगाई, बांट लो, बीज खेती का बांट लो, लो चला गया। अब क्या करोगे तुम? किसके लिए कमा रहे हो? अरे कुछ नहीं, सावधानी रखो बस। क्योंकि मैं बहुत मैं समझा चुका हूं। अब तो कुछ भी के मरने पर और कोई को कोरोना होने पर हमें दया भी नहीं आती। पहले दया आती थी, अब दया नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि इतने मना करने पर तुम कर रहे हो, अब दया क्या करो? बच्चा यदि तुम 10 बार समझाओ और वो नहीं माने और फिर अग्नि को छू लेता है तो माँ को गुस्सा, ठीक है ऐसे अच्छा हुआ, बहुत हुआ, क्योंकि 10 बार मना करने पर तूने नहीं माना। तो ऐसे ही मैं तो अब कुछ ज़्यादा इसमें बोलना बंद कर दिया, क्योंकि आप मानने वाले नहीं हैं। आप जब ही मानोगे जब आपके परिवार में कोई दुर्घटना घट जाएगी, फिर नहीं जाएंगे। फिर तो अरे अभी वो 1000 रुपया देना, अरे महाराज डूबे तो डूब जाए, नहीं जाना। कब? जब एक आध व्यक्ति निपट जाएगा तब मानोगे। उसके पहले तो मानने का सवाल ही नहीं रहा। अब जाओ, जिनके यहाँ घटनाएं घट गई ना, हम उनसे कह रहे हैं क्यों अब दुकान नहीं खोल रहे क्या? अरे महाराज नहीं खोला। हमने कहा नहीं, बहुत घाटा हो रहा है। अरे बोले महाराज क्या करना, आप मुझे उपदेश दे रहे हैं। तो ये दुर्घटनाएं घट रही हैं,
नहीं घटना चाहिए। कम से कम जैनी तो इतनी समझदार कौम है, समझदार कौम है, इस कौम में दुर्घटना होना आश्चर्य के कारण है। जैनी को बीमार होना अजैन लोगों का भावना थी। शुरू शुरू में अजैन लोगों के लोग कहते थे, और कितनी बार से भाई जैनियों को कोरोना नहीं होगा, क्योंकि जैनी छुआछूत 16 आदि मानते हैं। और अब जैनियों को जिस तरीके से हो रहा है, लोगों का विश्वास उठ गया कि सबसे ज्यादा अनुशासनहीन जैनी लोग हैं। एक पैसे के बल पर अपनी जिंदगी, अपने परिवार के व्यक्ति को दांव पर लगा देते हैं, और जब दुर्घटना घटती है तो फिर रोते रह जाते। सब उजड़ जाता है, कुछ नहीं उजड़ गया, सब उजड़ गया। अब यही चीज पहले सोच लेते तो कि सब उजड़ जाए लेकिन जिंदगी बच जाए। सब उजड़ जाए, भीख मांग के खा लेंगे लेकिन जिंदा रहेंगे, भीख मांग के खा लेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की मां ने बेटे को भिखारी भेज दिया, दर दर की ठोकरें खाने गया। बोले कोई बात नहीं। क्या चंद्रगुप्त ने यातनाएं सहन की। उनकी मोरा नाम की मां थी, और पिलीवान या कोई तिलीवान करके राजा थे वो, और मगध देश के राजा धनानंद ने उनके ऊपर आक्रमण बोला। धनानंद एक कूट शासक था, और उन्होंने जाकर के, तो रानी ने क्या किया, बेटे अपने बेटे को भिखारी बना दिया, मजदूरों को भेज दिया। राजकुमार भिखारी, छोटा सा राजकुमार, 3-4 साल का राजकुमार। और जब उन्होंने देखा कि मैं युद्ध में हार रही हूं, निश्चित है, तो अपने बेटे को भिखारियों को भेज दिया, इससे भीख मंगवाओ, मजदूरी कराओ। गजब, हृदय विदारक। एक राजकुमारी अपने बेटे को भिखारी को दे रही है, मजदूर को दे रही है, भीख मंगवाने के लिए मजदूरी करने वाले को दे, राजकुमार को। जब बाद में जब रहस्य खोला क्यों ऐसा किया, और जो चंद्रगुप्त था वो मां से घृणा करता था। जब मां ने कहा, जब जिसने वो दुख देता, मेरे से तुम भीख क्यों मंगवाते हो, मेरे से तुम कार्य क्यों कराते हो, चुप रहे, मैं खरीद के लाया हूं तेरी मां से। तब चंद्रगुप्त को इतनी घृणा हुई कि ऐसी मां मिल जाए तो मैं उसको मार डालूंगा। उसने जन्म क्यों दिया, मुझे बेचा माने, इतनी घृणा बहुत ज्यादा। लेकिन जब मां मिली और मां ने बताया, बेटा मुझे भीख मांगने का दुख नहीं था, मुझे तुझे जिंदा रखने का सवाल था। इसके बिना मैं जिंदा रह नहीं सकती, भिखारी ही तुझे बचा सकता था, मजदूर ही तुझे बचा सकते थे, और कोई नहीं बचा सकता तुझे। क्योंकि सामने वाला राजकुमार को खोजते खोजते धनानंद के लिए पूरी जिंदगी निकल गई, और मोरा को जिंदा रखा। कई बार तो धोखे से मार भी दिया राजकुमार, लेकिन वो राजकुमार नहीं निकला। तो मुझे तो तुझे जिंदा रखना है, भिखारी बन के जिंदा रहे लेकिन जिंदा रहे। तो महानुभाव, मोरा ने जैसे चंद्रगुप्त को जिंदा रखने के लिए भिखारी बना दिया, ऐसे ही मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जिंदा रहो चाहे भली भिखारी बन जाओ, मत कमाओ धन दौलत। जब बीमारी ठीक हो जाएगी मजदूरी कर लेना, भीख मांग लेना। अभी तो जो तुम्हारे पास रखा है उसमें थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। थोड़ा रोटी कम कर दो, जो रोटी कम पड़ रही हो तो एक एक रोटी कम कर दो, और क्या। लेकिन कमाने मत जाओ, जो कमा सको फोन से कमाओ, मोबाइल से कमाओ, बातों से कमाओ, दुकानों पर जाके मत बैठो। मुझे तो वो चंद्रगुप्त की बात आई, जिंदा रखने के लिए बेटे को भिखारी बना दिया, मजदूर बना दिया, दर दर की ठोकरें खिला दी, बस बेटा जिंदा रहना चाहिए। यही नारा आज हर घर में गूंजना चाहिए। हमारे कितने भी दरिद्रता गरीबी आ जाए, बस इस कोरोना बीमारी में जिंदा रहना है बस। और परिवार के लोग दूसरे टोको नहीं, हमें नहीं चाहिए व्यापार, नहीं चाहिए उगावनी,
नहीं चाहिए ब्याज का धंधा, नहीं चाहिए बीच का बंटवारा, हमें मात्र जिंदा रहना है, जिंदा रहना है बस। एक दिन तुम जिंदा रहोगे। देखो, यदि मां उस समय सोचती मेरा राजा बेटा भिखारी मजदूर नहीं बनेगा, चंद्रगुप्त पुनः सम्राट नहीं बन पाता। देखो उस मां की सोच देखो, भिखारी बन के जिंदा रहो, लेकिन जिंदा रहना है। और जिंदा का परिणाम ये निकला, एक दिन चंद्रगुप्त सारे भारत का सम्राट बना। जय हो, जय हो। वहां थोड़े दिन की भीख का सवाल है, थोड़े दिन की मजदूरी का सवाल है। कुछ तो 25-55 वर्ष भीख मांगी, बड़ी कठिनाई। चंद्रगुप्त का जीवन पढ़ना तो रो पड़ोगे। और चाणक्य जैसा गुरु, ओहो गजब गुरु, चाणक्य जैसा गुरु। चंद्रगुप्त चाणक्य को गुरु मानने को तैयार नहीं, लेकिन चाणक्य ने शिष्य बनना दिया गया, तू मैं शिष्य रहेगा। क्या अपशब्द बोलता था चाणक्य गुरु से, चंद्रगुप्त गुरु को, चाणक्य को। लेकिन चाणक्य कहता है तूने मुझे गुरु नहीं बनाया, लेकिन मैंने तुझे शिष्य बना लिया, शिष्य बना लिया। तू मुझे छोड़ देगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बहुत बार छोड़ा चंद्रगुप्त ने, लेकिन चाणक्य ने नहीं छोड़ा। अंत में जाके चाणक्य को सम्राट बना करके विराम लिया। आप लोगों से मैं यही कहना हूं, थोड़ा चंद्रगुप्त का इतिहास पढ़ लो, मौर्य का इतिहास पढ़ लो, अपने परिवार और बच्चों को सम्राट चंद्रगुप्त जैसा समृद्ध बनाना है तो उस बीमारी के समय भिखारी और मजदूर बनने की नौबत आ जाए तो बन जाओ, लेकिन जीवित रहो। अगली जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से ऑनलाइन। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रमेश गदिया गांधीधाम। गुरुवर, क्या स्वप्न सिर्फ संगी पंचेंद्रिय को ही आते हैं क्या? असंगी पंचेंद्रियों को या नहीं आते हैं क्या? और जब संगी पंचेंद्रियों को आते हैं गुरुवर, तो वो सपने चेतन मन से आते हैं कि अचेतन मन से आते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। पहली बात तो स्वप्न आने में कोई बाधा नहीं, क्योंकि शुद्ध जो शुद्ध ज्ञानावरणी कर्म के 6 उपशम से आते हैं। असंगी को भी आ सकते हैं, कल्पना है एक तो एक शुद्ध, लेकिन उसको वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। कोई मन से ही स्वप्न आते हैं, सो बात नहीं, जिनका मन विक्षिप्त है वो भी देखते हैं। दूसरी बात, जो मन का जो व्यापार चलता है वह चेतन और अचेतन 2 रूप में होता है। ये दोनों मिलकर के ही, यदि संगी पंचेंद्रिय है तो दोनों मन मिलकर के ही, चेतन और अचेतन मन दोनों मिलकर के कार्य करते हैं। स्वप्न में भी अपनी इंद्रियां काम करती हैं, लेकिन उनकी शक्ति अलग रूप से प्रवृत्ति होती है। वहां 9 कर्म काम नहीं करता, कर्म काम करता है। हमारे यहाँ 2 कर्म है, एक तो कर्म और एक 9 कर्म। निद्रा के समय 9 कर्म की इंद्रियां बंद हैं, आंख बंद है, लेकिन कर्म का जो 6 उपशम है, कर्म की जो स्थितियां हैं वो सक्रिय होकर के कार्य करते हैं। असंगी को स्वप्न आते हैं कि नहीं आते? आने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन आगम में कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई उदाहरण नहीं मिला, क्योंकि वहां पर भाव श्रुत भी है, द्रव्य श्रुत भी है, धारणा ज्ञान भी उनके पास है, स्मृति ज्ञान भी उनके पास है। मन के द्वारा धारणा नहीं होती है, मन के द्वारा स्मृति नहीं होती है। तो अपन लोग जानते हैं कि मन के द्वारा स्मृति नहीं, बिना मन के भी स्मृति होती है। आपने देखा एक मधुमक्खी अपने छत्ते से उठकर जाती है, खेतों में दूर तक चली जाती है और पराग लेकर लौटकर अपने छत्ते पे आगे बैठती है। क्या ये बिना स्मृति के संभव है? नहीं। धारणा ज्ञान मात्र मन का ही विषय नहीं है। आंख से धारणा, कान से धारणा, मुख से धारणा, 336 भेद किए गए हैं, उनमें 5 इंद्रियों और मन के द्वारा किए गए। मन नहीं है लेकिन आंख है, आंख से धारणा बनती है, कानों से धारणा, रसना से धारणा, स्पर्शन इंद्रिय से धारणा। कोई इंद्रिय नहीं है, मात्र स्पर्शन इंद्रिय के लिए, उसी से वो धारणा बना सकते हैं, क्योंकि धारणा मति ज्ञान का विषय है। एक इंद्रिय जीव भी धारणा बनाते हैं, ये पेड़ पौधों की इनकी भी धारणा होती है, इनकी भी स्मृति होती है, ये भी अनुमान लगाते हैं पानी किस तरफ है, अनुमान इनको भी लगता है।
ये भी पूरा सचेत रहते जानते हैं ये कौन है कौन नहीं है, ऐसी स्मृति। अगली जिज्ञासा विजय जी धुर्रा अशोकनगर। परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज का प्रवचन नारी शक्ति के सम्मान के लिए अभूतपूर्व था। गुरुदेव, ऐसा प्रवचन कि माता बहनों को कैसा सम्मान मिलना चाहिए, नारी पर इस मानव समाज ने जो अत्याचार किए हैं उनका उल्लेख, और राजा राम मोहन राय का प्रसंग लाकर सती प्रथा को रोकने का जो प्रसंग आपने दिया वो मन को हिला देने वाला था। राजा राम मोहन राय को महिलाओं ने ही प्रताड़ित किया, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। गुरुदेव, नारी को आपने सम्मान देते हुए कहा कि माँ और बहन के रूप में पहचाने, और साथ में आपने एक वाक्य और जोड़ा, नीति मेरी है नियत आपकी है। मैं गुरुदेव इसका खुलासा चाहूँगा स्पष्ट शब्दों में कि मैं सारी नारियों को इतना सम्मान दिला सकता हूँ, लेकिन बस इन नारियों पर मेरा बस नहीं चल रहा है, क्योंकि नारी नारी की दुश्मन है। आज तक किसी बहू को दुख ससुर से नहीं मिला, सासू से मिला। आज तक किसी जितने भी झगड़े हुए हैं नारी नारी से हो रहे हैं। नारी यदि अपनी जाति को सम्मान देने लग जाए, पुरुष की मजाल नहीं है कि नारी का अपमान कर दे, लेकिन नारी नारी में फूट है। नारी जाति को ऐसे जैसे कि श्वान होता है ना, वो अपनी जाति को देख के गुर्राता है, ऐसे ही नारी नारी से सबसे ज्यादा ईर्ष्या करती है। हर नारी कोई ना कोई नारी से ईर्ष्या करती है। आप सब नारियों से मेरा कहना है, आप देख लेना, नारी नारी से ईर्ष्या करेगी, उसके प्रति कोई ना कोई नारी से, पुरुषों से करे कोई नियम नहीं। और जब तक अपनी जाति से ईर्ष्या करती रहेगी तब तक उस जाति की दुर्दशा होती रहेगी। नारी नारी को सम्मान देना शुरू कर दे, घरों में जाकर हंगामा जाए, पुरुष मेरी नारी जाति पे हाथ उठाए तो ध्यान रखना। सासू अपने बेटे से कहे, किसको मार रहा है, तेरी पत्नी है, मेरी जाति की नारी है, ये जय हो, मेरी जाति है। तो सब में अपनी एक जाति का तो आना चाहिए, लेकिन अब जो है, जो जिनका जैसा नेचर है वो कहाँ जाता है। प्रसंग आ गया, कह दिया नीति मेरी है नियति आपकी है, का अर्थ होता है कि नीति एक उपदेश तक है, आगम के समान, मित्र के समान। उसका पालन करना या नहीं करना आपके ऊपर है, आपका होनहार आपके ऊपर है। इसका अच्छा बुरा क्या होगा ये निर्णय आपके ऊपर है। ये जीवन में मेरा अच्छा करेगा या बुरा करेगा ये निर्णय आपको रहना। मेरी तो नीति है, देख के चलो, ये नीति है। अब देख के चलना है या नहीं चलना, और तुम क्या देख के चल रहे हो क्या नहीं देख के चल रहे हो, ये सब आपके ऊपर करता है। इसलिए नीति मेरी है, नियति आपकी है। ये चाणक्य की एक नीति का एक वाक्य है। चाणक्य ने एक नीति बनाई चंद्रगुप्त को उपदेश देते समय, नीति मेरी है नियति आपकी है। मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, आगे क्या होगा ये निर्णय आपको करना है, ये मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अगली जिज्ञासा अनिल जी पटवारी बिजोरा की ओर से। पूज्य गुरुवर नमोस्तु। महाराज श्री तीर्थंकर भगवान के समव शरण के बारे में आया है कि मान स्तंभों के मूल और उत्तरी भाग में अष्ट महाप्रातिहार्य से युक्त अरहंत भगवान की स्वर्णमयी प्रतिमाएं विराजमान रहती है। इंद्रगण क्षीर सागर के जल से इनका अभिषेक किया करते हैं। तो मेरा प्रश्न है कि समव शरण में अभिषेक की क्या व्यवस्था है और कौन कौन अभिषेक करते हैं? वहां पर अभिषेक के संबंध में मां देवताओं का ही कुचित कदाचित उपदेश मिलता है, हर स्थान पर तो मिला नहीं। समव शरण का वर्णन तो बहुत स्थानों पर मिला, लेकिन सभी स्थानों पर अभिषेक की चर्चा नहीं मिली। कुछ प्रक्रिया रूप से देवताओं के द्वारा हमेशा उन जो मूर्तियां वहाँ होती हैं उन पर अभिषेक होता रहता है। विधि क्या रहती है इसका विस्तृत वर्णन शास्त्रों में नहीं है, वो देवताओं की जो भी विधि रहती है। अगली जिज्ञासा शुभम जैन सागर की ओर से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 11वें गुण स्थान वर्ती जीव ऐसे कौन से परिणाम करता है कि शुक्ल ध्यान करने के बाद भी गुण स्थान से गिर जाता है?
वो पहले इसे गिरने के लिए गया था, क्योंकि कर्मों को उसने एक अंतर मुहूर्त के लिए ही उपशमित किया था। उपशमित किया हुआ कर्म आएगा ही आएगा उपशमन करने के लिए। उपशमन के लिए प्रकार कोई भी कीचड़ को अपन ने दबाया है, कोई भी चीज को रोक दिया है, तो एक निश्चित समय के लिए तो रुकेगी। इसलिए उसने कर्मों को एक अंतर्मुख के लिए रोका था, एक अंतर्मुख उदय में आ गया, वो गिर गया। अगली जगह है डॉक्टर शैलेशी जैन शास्त्री संघ। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अमूर्तिक द्रव्यों पर श्रद्धान कैसे किया जाता है? जैसे जीव और पुद्गल के बारे में चिंतन का विषय है, वैसे अमूर्तिक द्रव्यों में चिंतन का क्या विषय होगा? आप लोग श्रावक है, श्रावकों को अमूर्तिक द्रव्यों पर श्रद्धान करने नहीं है। अमूर्तिक द्रव्यों के संबंध में जो जानता है उस देवसायत गुरु के ऊपर श्रद्धान करना है। क्योंकि समंतभद्र महाराज जानते थे, इसलिए उन्होंने तत्वों के ऊपर श्रद्धान करने को सम्यक दर्शन नहीं कहा श्रावकाचार के अंदर। उन्होंने कहा तुम देवसायत गुरु के ऊपर श्रद्धान करो। मैंने एक दिन कहा था तुम जानने के चक्कर में मत पड़ो। सारी चीजें हम जान करके ही ग्रहण करेंगे, कितना जान पाओगे? जिंदगी खत्म हो जाएगी। कुछ ज्ञान हमें उनसे ले लेना है वसीयत में जो पहले जान चुके हैं और हमारे काम आ रहा है। उनके अनुभव ले लो। अब हम अनुभव करेंगे फिर हम जाकर के करेंगे नहीं। अमूर्त तत्वों के ऊपर तुम्हारे श्रद्धान करने का एक ही तरीका है, जिनवाणी पर श्रद्धान करना। न्याय शास्त्र में लिखा है ना, सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर नैव आज्ञा सिद्धम तो तदघ्राह्यम नान्यथा वादिनो जना। कितनी बड़ी बात करी। अमूर्त तत्व को हम जानते नहीं, श्रद्धान क्या करें? मात्र जो जिनेन्द्र भगवान हैं वो अन्यथावादी नहीं होते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान के शब्द मूर्तिक हैं, जिनेन्द्र भगवान की पर्याय मूर्तिक है क्योंकि वो संसार में है। उनके ऊपर हम विश्वास कर लें, वही तरीका है अमूर्त पर विश्वास करने का, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगली जिज्ञासा है सिद्धार्थ जैन नोटा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भक्तामर के 48 श्लोकों में जो दीपक को जलाते हैं, उनके स्थान पर 48 कपूर भी जला सकते हैं क्या? जैसी सुविधा, कोई बात नहीं। अगली जिज्ञासा विनोद भैया जी। महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, पंचास्तिकाय में गाथा आती है, इंदी कसाय सन्ना निगठदा जेहि सुट्टु मग्गम में जावत तावत पीदम पावा सवत छिदम। अर्थ ये है कि इंद्री 5, कसाय 4 और संज्ञाएं 4, जितनी जितनी मात्रा में हमने कृस कर दिया उतना मोक्ष मार्ग है। लेकिन हम देखते हैं अनुभव से कि एक संज्ञा तो हम दूर करते हैं, लेकिन ऐसे एकांत स्थान पर जहाँ रहने पर दूसरी संज्ञा आक्रमण करती है, जैसे भय संज्ञा। उसमें क्या करें? तो जिस संज्ञा संबंधी हमने कंट्रोल कर लिया उस संज्ञा संबंधी बंद नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बंद का बंटवारा है। चारों कसायों में बंटवारा है, लेस्याओं में बंटवारा है, संज्ञाओं में बंटवारा है। अब जो कसाय हमने जीत ली, उस कसाय से जो कर्मों का बंद होता था वो नहीं होगा। एक संज्ञा जीत ली, दूसरी संज्ञा ज्यादा है। स्कूल में देखा जाता है, एक विषय में व्यक्ति डिक्टेंशन लाते था, दूसरे में फेल हो जाता है, तो टोटल लगाया जाएगा तो फेल माना जाएगा। यदि 4 संज्ञाओं में से एक संज्ञा को विजय प्राप्त कर लिया, 3 संज्ञाएं प्रबल है, फेल माना जाएगा। नंबर तो मिलेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा। 5 इंद्रियों में हम कहेंगे हम कोई एक इंद्री पे कंट्रोल कर लेंगे, शेष पर नहीं करेंगे, तो नंबर तो मिलेंगे लेकिन पास नहीं माना जाएगा। एक मंत्र में से एक अक्षर निकाल दिया तो मंत्र तो है लेकिन कार्य सिद्ध करने में कारण नहीं है। यदि हमने महाव्रत पालन किए, सब एक महाव्रत नहीं पालूंगा, तो नंबर तो मिलेंगे लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा। इसलिए चारों संज्ञाओं पर जब तक विराज प्राप्त नहीं होगी तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। लेकिन एक संज्ञा को आपने छोड़ दिया है तो जरूर उस संज्ञा संबंधी बंध आपको बचा। गलत नहीं है, जितना हुआ उतना कम से कम किया। नहीं करने वाले की अपेक्षा तो अच्छा है, कम से कम एक को छोड़ा, एक कर रहा है। नहीं करने वाले की अपेक्षा, जैसे मैं कहता हूं
स्कूल नहीं जाने वाले की अपेक्षा फेल होने वाला लड़का अच्छा है। जिसने एक भी संज्ञा बस में नहीं की, कोई बात नहीं, किसी ने एक संज्ञा तो बस में की है, दूसरी संज्ञा बस में नहीं है, कोई बात नहीं, एक तो किए, कम से कम कुछ किए ही तो है, ऐसा मानना चाहिए। नमस्ते। आज का जिज्ञासा समाधान का समय यही समाप्त होता है। जिनवाणी सूची पूर्व तैयार रहेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पिता आदरणीय स्वर्गीय श्री नरेंद्र कुमार जैन, माता स्वर्गीय श्रीमती हीरा रानी जैन, चक्राता देहरादून की पुण्य स्मृति में। पुत्र एवं पुत्रवधू श्री अनु जैन, श्रीमती चारू जैन, पौत्री सानिया जैन एवं सारा जैन, कैलिफोर्निया USA एवं समस्त चक्राता जैन परिवार। आदरणीय ससुर जी श्री अशोक मित्तल जैन व सासू जी श्रीमती निशा मित्तल जैन, अशोका मोटर्स, हिसार, हरियाणा निवासी के प्रति प्रेम एवं सम्मान में